क्या जब आप लोगों से मिलते हो, उनसे कोई हेल्प माँगते हो, तो आप अपने आप को बहुत दुखी, मजबूर दिखाते हो और उनसे मदद माँगने जाते हो? इसी पर ये लॉ आधारित है। लॉ नंबर 13 रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। कहते हैं कि अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए, पहले उसको ये लालच दिखाओ कि अगर वो आपको मदद करता है तो उसको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, और वो अब्रप्टली मत करें। सिर्फ आप चारा ही डालेंगे तो उस लालच पहले से ही दिखाएंगे, तो आपका जो प्लान है वो एकदम निष्फल होगा। तो चालाकी से आगे बढ़े। इंसान स्वभाव से अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचता है। दया अस्थाई होती है, लेकिन स्वार्थ मजबूत और स्थायी होता है। लोग आपकी मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अच्छे हैं और मजबूर हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आपसे फ़ायदा मिल सकता है। पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बढ़ेगा और ताकत मिलेगी, भविष्य में लाभ होगा। ये तरीका सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। आप जैसे ही सामने वाले को कहेंगे कि आप बहुत दुखी हैं और आप उनसे मदद मांगेंगे, तो सामने वाला आपको बोझ महसूस करेगा। वो टाल सकता है, या फिर एक बार आपको हेल्प करे और उसके बाद आपको वो अपने आप ही अपने आपके सामने से ओझल हो जाए। ऐसे हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। वो नेपोलियन के बारे में एक बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल एविडेंट हमें मिलती है कि वो कभी प्रजाओं से ये नहीं कहता था कि जाओ देश के लिए जान दे दो। वो कहता था अगर तुम देश के लिए लड़ोगे तो तुम्हें बहुत सम्मान, पदक, नाम और बहुत फ़ायदा होगा। तो लोग, ये जो सोल्जर्स होते थे, वो कूद पड़ते थे मैदान में। तो दैट इज़ द वे। यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया है कि चाइना को मुगल्स ने, जैसे चंगेज़ खान ने इन्वेड किया था, और जैसे ही चंगेज़ खान इतना ब्रूटल, इतना लाइक क्रूअल था, वो सबको ख़त्म करता था। तो वहाँ पे जब चाइना की हालत इतनी बुरी हुई, वहाँ पे कोई राजा नहीं, एक बहुत साधारण सा आदमी था, उसका नाम था येलू चूत्साई। उसने क्या किया, चंगेज़ खान को बताया कि कैफ़े बोल के जो जगह है, वहाँ पे सारे गुनी लोग चाइना के चले गए हैं। तो चंगेज़ खान कैफ़े को भी ख़त्म करना चाहता था, मैसेकर करना चाहता था। तो उसने जैसे ही उसको पता चले वहाँ पे बहुत सारे अच्छे गुनी लोग हैं, तो उसको लगा उससे उसको फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए उसने कैफ़े को बर्बाद नहीं किया। तो दिस वाज अ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और एक चीज़ जो रॉबर्ट ग्रीन हमें कहते हैं कि जब भी आप किसी से कोई मदद चाहते हो, वो सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, तो वो दोनों तरफ के इंटरेस्ट से मजबूती डोर की बनती है। आजकल के ज़माने में देखो, जो LIC के एजेंट्स आते हैं, जब बैंक में हम जाते हैं तो LIC के एजेंट्स, बहुत ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं होती, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर मेरी नौकरी से इतना फ़ायदा मुझे नहीं मिलता, मेरे बिज़नेस से नहीं मिलता। वो ये एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है, लेकिन वो आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा, यस
आप अगर ये प्लान में पैसा डालोगे इतने सालों के लिए तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग इसमें मान भी जाते हैं। बैंक में अगर आप सेविंग्स में पैसे रखोगे तो बैंक वाला कभी नहीं बोलेगा कि तुम इसको फिक्स में रखो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। आप अगर 10 लाख रुपए भी सेविंग्स में रखोगे तो वो कभी नहीं बोलेगा। तो आम आदमी कुछ जानता ही नहीं है, तो इसलिए क्या करो कि ऐसे लोगों पर अपना प्रस्ताव रखो जो उनको लगे कि उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। और एक चीज़ है, जो डोर, जो रस्सी दया से बनती है, भावना से बनती है, वो एक झटके में टूटती है, लेकिन जो डोर एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बनती है वो बहुत सालों तक चलती है। इसके लिए सबसे जो एक मिसाल है कि आप अपने आप को अगर धनवान बनाना चाहते हो या फ़ायदे में रखना चाहते हो तो इस स्मार्टनेस का इस्तेमाल करो, बहुत सरल और शॉर्टकट से। उससे भी फ़ायदा दिखाओ, अपने तरफ भी फ़ायदा हो और ये चलती रहे, तो आपका जो ये जीत है वो निश्चित है। इंसान व्यक्तिगत रूप से सहज सरल होते हैं और वो इनसिक्योर भी होते हैं, इसलिए बहुत कुछ छुपाते हैं। और ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कौन हमारा दुश्मन है और कौन क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है किसके साथ। ये सब जानना, अंदरूनी बातें कैसे हम जान सकते हैं, यही रॉबर्ट ग्रीन अपने लॉ 14 में बताते हैं। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दूसरों के साथ दोस्ती करें और अंदर की बातों को निकालने के लिए एक स्पाई जैसा, एक जासूस जैसा एक दिमाग लगाएं। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो असलियत जान पाएंगे, और ये अगर आप सीधा सीधा पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। इंसान अपनी खूबियाँ या अपनी कमियाँ छुपाना चाहते हैं, या फिर उससे उनको अपने आप को सेफ रखना होता है। लेकिन आपको अपने सेफ्टी के लिए बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। आप कैसे करेंगे? उनके साथ दोस्ती करें, और उनकी दोस्ती का क्या तरीका होता है? दुश्मन से सतर्क रहते हैं, लेकिन दोस्त के सामने ढीले पड़ जाते हैं वही लोग जो अपने बातों को छुपाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, इंसान अपनी बात छुपा सकता है, लेकिन जब वो सुरक्षित और अपनापन महसूस करता है तो वो खुद ही अपने राज खोल देता है। आप एक पार्टी में जाते हैं, सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और आप जाके वहाँ पे चुपचाप बैठे हैं, एक दो बातें कर रहे हैं या कभी कभी एक दो प्रश्न कर रहे हैं। तो जो इंसान बहुत बोल रहा है वो बोलते बोलते अपनी अंदर की बात को भी निकाल देते हैं। और जो लोग बहुत दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, वो बोलते बोलते अपने बारे में भी गलत, जो अंदर की सच्ची बातें हैं वो बता देते हैं। और एक तरीका जो वो लोग करते हैं कि बहुत जो प्यार मिलता है उनको, तब उनको लगता है ये इंसान भरोसेमंद है, तो मैं अपनी दुख की बात बता सकता हूँ। तो वो करते थे ऐसे, तो वो जाके पूरा सीधा सीधा उगल देता था। जो फ्रांस के जो पॉलिटिशियन थे, टेलीरैंड, जो नेपोलियन के बहुत ही एक विश्वसनीय एक व्यक्ति था, वो टेलीरैंड बहुत पॉलिश्ड था, वो बहुत बड़े घराने का था, बहुत इंटेलिजेंट था। वो क्या करता था, वो लोगों से मिलते थे, बहुत मीठी मीठी बातें करते थे और उनसे जान लेते थे कि कौन किसके साथ दोस्ती है, किसको किससे दुश्मनी है, ये सब वो जान लेते थे बहुत प्यार से। कोई
बहुत ज़्यादा प्रश्न करके नहीं, वो अपनी प्यार दिखा दिखा के ही इसको अपना काम हासिल करते थे। यहाँ पे एक जो फिलोसोफर के बारे में बताया गया है कि आर्थर स्कोपेनहावर, वो क्या करते थे, बहुत गुस्सा दिखाते थे और तिल मिला के लोगों को डायरेक्टली कुछ पूछते थे, और इससे क्या होता था, लोग इरिटेटेड हो जाते थे और इरिटेट होके ही सब कुछ उगल देते थे। ये भी एक तरीका है, लोगों को इरिटेट करो और बात को निकलवा लो, ये भी एक तरीका है। ये जो आप स्पाई बन के अंदर घुस के जो लोगों की बात जान रहे हैं, जासूस बन के, वो दूसरों को मिटाने के लिए नहीं, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी जगह को मजबूत करने के लिए वो एक छवि देते हैं हम लोगों को कि दो आंखें तो सबके पास होती है, जिनके पास तीन आंखें, तीसरी आंखें होती है, वो सब कुछ देखता है। या हमें हमारा महादेव भगवान शिव जी थे, जिनका तीसरी आँख है, वो तीसरी आँख से सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ भाप लेते हैं। तो जिस इंसान के पास तीसरी आँख है, इंटेलिजेंस है, उसको कोई मात नहीं दे सकता। और एक चीज़ है कि आपका जो ये ब्रिलियंस है जासूसी का, ये आपको कोई भगवान या कोई स्पिरिचुअल ताकत या फिर कोई ज्योतिषी से नहीं मिलेगा, ये आपको अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। You should know how to take out the information from others, and that should be inbuilt within yourself. कोई आपको ये सिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, भविष्यवाणी नहीं करेगा, तो इससे आप बचे रहोगे और अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकोगे।